बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 5, ठीक है। जुज़ नंबर 5 एज अ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है, जो बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आता है, ठीक है। मे बी ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही ही आएगा, ठीक है। आपने इसके मेथड पे ध्यान देना है कि हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। बाद का हमारा आंसर नहीं भी दुरुस्त आता तो जो आपका मेथड है उसको देख के भी नंबर लग जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ लॉग टेबल्स। बच्चे ये करते हैं, इतनी मेहनत कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से हल करने से। अगर आप सिंपल सॉल्व करोगे ना लोगारिथम टेबल की मदद से, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इजी है उन बच्चों को जो समझने की हैसियत रखते हैं, और जो इतना टाइम, जैसे बच्चे नकल लगाने में इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं, बूटी बनाने में इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं, छोटे छोटे मिनी पैक बना लेते हैं, भाई उतना टाइम आप अगर याद करने में लगा दो तो वो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। लोगारिथम टेबल आपने यूज़ करना है इसमें, ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। सबसे पहले जो भी दी हुई है रकम, ठीक है, उसको आप सबसे पहले लिखोगे लेट। फर्ज किया कि ये सारी की सारी रकम इक्वल है, ठीक है। हम इसको इसके सामने लिख लेते हैं। लेट फर्ज किया कि ये पूरी रकम मैं x के इक्वल फर्ज कर लेता हूँ। 1.23 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 और 1278, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको लेट कर लिया x के इक्वल, और सेकंड स्टेप में आप इसको लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब ये लॉग हमने क्यों लिखा, क्योंकि उसने कहा लॉग टेबल की मदद से। जाहिर सी बात है जब इनके साथ हम लॉग लगाएंगे तो हम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी इधर भी लॉग x आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग। तो आगे वाली पूरी रकम आपने एक ब्रैकेट में लिखनी है, ठीक है। ये जो सारी रकम है 1.23 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 और 1278, ठीक है। ये सारी रकम लिख ली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये log x ऐसे रहेगा, ये log है, हर अदद के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे। ये सिंगल फॉर्म है, लोगारिथम की सिंगल फॉर्म है, तो इसको हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की सूरत में लिखना है। तो वो हमें याद होना चाहिए कि जब log किसी अदद के साथ लिखते हैं तो वो अदद अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। log 0.6975, फिर उसके बाद कोई वैल्यू बटे के नीचे है, डिवाइड हो रही है, तो उसकी जगह पे हम माइनस लगाते हैं। ये बटे के नीचे है, माइनस log 0.0075, ठीक है। और अगला अदद ये भी बटे के नीचे है, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस तो आएगा, लेकिन ये डिवाइड भी तो हो रहा है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। log 1278, ठीक हो गया। यह हमारा सारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल इजी है, यहाँ तक करने का कोई काम नहीं, बस वही क्वेश्चन लिखा है, पहले फर्ज कर लो, फिर log ले लो, फिर उसको एडिशनल सब्ट्रैक्शन की शक्ल में लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे हर अदद का खासा मालूम करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने के दो मेथड है। एक तो बताया जाता है कि आप पॉइंट से पहले कोई अदद देख लो, अगर है तो उसमें एक माइनस कर लो तो वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये वाला, तो मेरा ख्याल है वो मेथड एक ऐसे ही है। आप इस तरह करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन इस चैप्टर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन कि साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है कि कोई भी वैल्यू दी होती है उसको हमेशा पॉइंट को एक अदद के बाद लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक अदद के बाद तो पहले से ही पॉइंट है, ठीक है। एक अदद के बाद पहले से ही पॉइंट मौजूद है,
हमने लॉग लेना है इसका, तो लॉग में दो चीज़ें होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। ठीक है, तो जो करैक्टरिस्टिक्स है वो कैसे लिया जाता है, आपने देखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही मौजूद है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन, एक अदद के बाद पॉइंट होना चाहिए, साथ में ज़रा 10 की पावर। तो इसमें 10 की पावर 0 बनेगी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद पहले से ही पॉइंट मौजूद है, तो ये 0 पॉइंट आ गया। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें, मंटीसा हम बाद में देखेंगे। अब इसका एक अदद के बाद, 0 के बाद नहीं, एक डिजिट्स के बाद, 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स है, उनके बाद पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, इसको रफ अमल में करते हैं। (0.6975) अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 6.975 ज़रूर 10 की पावर। ठीक है, यानी एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा देना। फिर हमने देखना है कि ये जो पॉइंट है कि हम कितने डिजिट्स के बाद लेके गए, सिर्फ एक डिजिट के बाद लगा तो 10 की पावर 1 बन जाएगी। और फिर हमने देखना है कि अगर हम पॉइंट मैथ से दूर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ से मैथ या इधर से शुरू करते हैं, अगर यहाँ से पॉइंट उस तरफ जा रहा है तो अलामत आएगी नेगेटिव, और अगर उधर से इस तरफ मैथ की तरफ आ रहा है, जिस तरफ से हम मैथ लिखना शुरू करते हैं, तो पॉजिटिव का साइन आएगा। लेकिन अब पॉइंट इधर से उस तरफ गया, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो पावर बनती है साइंटिफिक नोटेशन में, उसको हम करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। एक बात याद रखनी है, करैक्टरिस्टिक्स का जो माइनस का साइन है वो शुरू में नहीं लगाना, उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स के साइन का ऐसे ही लिखा जाता है, अगर पॉजिटिव होगा तो वो हम वैसे का वैसे लिखते। देखिए, इसका भी करैक्टरिस्टिक्स हो गया, इसका भी हो गया। अब हम इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, यहाँ पे हम माइनस, अब इसका क्या होगा 0.0075। अब इसमें अगर हम लिखें एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, 10 की पावर क्या बनेगी, हम यहाँ से पॉइंट यहाँ तक लेके गए, 7 के बाद लगाया, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हमने ये देखना है ये 3 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। आप देखें पॉइंट इससे उस तरफ जा रहा है, एरो का निशान, यानी मैथ से दूर जा रहा है, तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 3 और इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है, आगे पॉइंट लगा के फिर अब ये लास्ट रह गया 1 2 7 8, तो 1 2 7 8। अब इसका तो पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो हमने खुद से एक पॉइंट लगाया एक अदद के बाद, इसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहा। जब किसी का अदद का पॉइंट कहीं पे भी नहीं होता तो उसका पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे होता है। इसका मतलब हम यहाँ से पॉइंट लेकर यहाँ तक लेके हैं, दरमियान में 3 डिजिट्स छोड़े हैं, ऊपर 3 आ जाएगा, और ये इससे इस तरफ आ रहा है, मैथ की तरफ पॉइंट लेकर आ रहे हैं, तो +3 आएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 3, आगे पॉइंट। हर करैक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद पॉइंट लाजमी लगाना, क्योंकि पॉइंट अलहदा करता है करैक्टरिस्टिक्स को और मंटीसा को। इस अदद का लॉग मालूम करने के 2 हिस्से होते हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स और आगे मंटीसा हम अभी मालूम करने वाले जी। तो अब करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए आपके पास लोगारिथम टेबल होना चाहिए। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए लोगारिथम टेबल, ये उसकी थोड़ी सी शक्ल मैंने बना के दिखाने की कोशिश की है। तो सारा तो नहीं लिखा जा सकता, जगह कम है। इसमें वैल्यूज़ दी होती हैं 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, हम उन वैल्यूज़ को इनमें ढूंढते हैं कि कौन सी वैल्यू है। तो अब इसका लॉग मालूम करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, इसका हमने जोड़ा बनाना है 12। ठीक है, 12 को हमने कहाँ पे देखना है, 12 को हम देखेंगे 3 में। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये 12, 3 कहाँ पे होगा, ये 0 वाली लाइन ये भी छोड़ देंगे। ठीक है, 1 2 3, यानी 12 के सामने यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो आप लोगारिथम टेबल हम यूज़ करते हैं, तो देखते हैं 12 3 में क्या होगा, 0 8 9 9 आ। ठीक है, 12 को हमने 3 में देखा तो 0 8 9 9। अब उससे आगे वाला डिजिट है ही नहीं, उससे आगे वाला डिजिट होता तो हम ये मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखते, लेकिन वो है नहीं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब आगे आ जाए, अब इसका जोड़ा बनाना है। जोड़ा सिर्फ लोगारिथम लेते वक्त, एंटी लोगारिथम नहीं, सिर्फ लोगारिथम लेते वक्त ये आपने अददों का, हिस्सों का, 1 से लेकर 9 तक हिस्सों का बनाना है। 0 को आपने नहीं बनाना, जो शुरू में आएगा, दरम्यान में 0 आए तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे।
69 है, 69 को मैं देखूंगा 7 में, तो 69 को अगर हम 7 में देखें 69 7 8432 आता है 8432। अब ये मैंने साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि 7 के बाद एक और डिजिट है 5। 69 को 7 में देखा 8432 आ गया। अब 5 में फर्ज करें मिसाल के तौर पर यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 7 है, तो हमने 7 ये वाला डिजिट देखा। अब इसके सेम आगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 5 जहाँ पे होगा तो वो वहाँ पे उसकी वैल्यू देखेंगे। तो 5 हमारे पास 69 को अगर हम 7 में देखा 8432 और उसके सामने वाली लाइन 5 में देखेंगे तो 3 आ रहा है, तो इनको हम ऐड करके लिखेंगे। जब ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8432 में 3 ऐड करें 5, ठीक है। अब आगे आ जाए नेक्स्ट, इसका लॉग लेना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -3 है, ठीक है। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बना 75। अब इसके आगे वाला तो डिजिट है ही नहीं, जब आगे वाला डिजिट नहीं होगा तो आप खुद से फर्ज करोगे कि 0 है, आगे वाला डिजिट 0 है, यानी 75 को आप किस में देखोगे 0 में। 75 को अगर हम 0 में देखें तो 8751 आ रहा है 8751, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट ट्रैक है 12 को 7 में फिर 8 में देखना है, तो अगर हम 12 को 7 में देखें 1038 आ रहा है, 12 को 7 में देखने से 1038, 12 को 7 में देखा 1038, फिर 8 में देखेंगे 27, तो इनको हम जमा करके लिख लेते हैं 7 और 8 15, 3 2 5 और 1 6, 1065। तो वहाँ जहाँ पे हम लिख लेंगे। जी यहाँ तक हमारा लगातार वाला क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया, पहले हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए, वो लिख लिए। लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है, उनके 12 को 3 में जोड़े बना के फिर 7 में 5 में देख के वो सारी चीज़ें हमने लिख। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसको एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ वैसे कैलकुलेटर पे लिख देते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। हमने क्या करना है, हम लोगारिथम टेबल की मदद से हल कर रहे हैं, हम इसको ऐसे कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए ख़ास तरीका है, आपने सबसे पहले इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने अलहदा कर देंगे, ठीक है। अगर हम पहले ही अलहदा करते तो अजीब लगेगा क्योंकि लोगारिथम का यही है, ठीक है। अब हम इनको अलहदा कैसे करते हैं, इसी स्टेप में करते हैं अलहदा। ये पहले से ही 0 है, अदद को अलहदा करना है 1 से लेकर 9 तक, लेकिन ये पहले 0 है तो हम इसको अलहदा नहीं करेंगे। ये डिजिट वैसे का वैसे आ जाएगा पूरे का पूरा 0.0899। अब नेक्स्ट ये 1 आ रहा है, इसको हम अलहदा करेंगे। कैसे करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर लिखोगे ना कि नेगेटिव की अलामत है, प्लस माइनस -1, ठीक है। अब जब हमने यहाँ से 1 हटा दिया तो इसकी जगह पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। हम जब मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे रफ अमल में इसको समझ लेते हैं। फर्क किया ये था हमारे पास 1 - 8435, मैंने यहाँ से 1 को स्किप कर दिया, अलहदा कर दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाएगा, ये 1 ख़त्म हो जाएगा, पीछे बचेगा 0.8435, ठीक है। 0.8435 आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को वाज़ा करने के लिए हम 0 खुद से लगाते हैं ताकि हमें भूलें ना कि यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है। 1 अलहदा करने के बाद सिर्फ पॉइंट बचता है, तो इस 0.8435 इस पॉइंट को वादा करने के लिए हम 0 लगाएंगे, ठीक है। अब दोबारा एक बार देख लें, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 1 अलहदा हो गया, यहाँ पे 0 पॉइंट आगे आ गया। अब यही जो वैल्यू है, ये सिंबल जो शुरू में है, ये वाला नहीं, ये वाला सिंबल अगली रकम के साथ जाएगा क्योंकि यही सिंबल इस पूरी रकम का था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, माइनस माइनस +3 और ये 3 अलहदा हो गया, पीछे बचा 0.8751। इस पॉइंट को नुमायां करने के लिए, वादा करने के लिए 0 लगाएंगे और ये नेगेटिव का साइन आगे चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अलहदा करेंगे तो -3, आगे बचेगा -0.1065 और इस पॉइंट को ज़ाहिर करने के लिए 0 लगाएंगे और यही माइनस का साइन 3 के साथ और यही आगे हम लिखेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो रकम बन गई है, सिर्फ हमने किया क्या, लोगारिथम लेने के बाद इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग कर दिए, इसको ऐसे ही हमने कैलकुलेटर पे एंटर करना है, ऐसे ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे log x वैसे ही नीचे चलता जाएगा, तो इसको आप सब ऐसे ही कैलकुलेटर पे एंटर करते हैं तो देखते हैं हमारा
आंसर क्या आता है 0.0899 माइनस 1 प्लस 0.8435 प्लस 3 माइनस 0.8751 माइनस 3 और माइनस 0.11065। तो इसको जब हम एंटर करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है log x इज इक्वल टू -1.0482। यही आ रहा है आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर आ रहा है -1.0482। आप भी करके देख लें तो ये आंसर आता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जो फ़र्ज़ किया था इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को इधर रहने देंगे, log इस तरफ आके उलट हो जाएगा। log का जो उलट है वो है इसका एंटी log। एंटी log -1.048। अब एक बात याद रखें, जो एंटी log है वो हमेशा मस्बत का होता है, पॉजिटिव का। नेगेटिव का एंटी log नहीं आ सकता। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा है जो एंटी log है वो सिर्फ मंटीसे का निकलता है। अब ये जो हमारे पास बचा है ये सिर्फ मंटीसा है। ठीक है, और मंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये रूल है लगाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, यानी log लेने के लिए वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एंटी log लेंगे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटी log इस -1 को अलग कर देंगे, वही जैसे हमने पीछे किया, तो आगे आ जाएगा -0.0482। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया, -1 लैदा कर दिया, 0.0482 बचा, तो पॉइंट को दार करने के लिए 0 लगाया और यही नेगेटिव का साइन आ गया। हमने इस मंटीसे को पॉजिटिव करना है। एंटी लोगार्थम हमेशा मंटीसे का आता है, इसका काम सिर्फ पॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वैल्यू 1 से छोटी है ये पूरी वैल्यू, तो हम अपनी मर्जी से एक प्लस और एक माइनस करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप खुद से ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, खुद से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो वो डिवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन हमने खुद से +1 लिखा है तो -1 भी करेंगे। तो इसका मतलब हम इसको सोल्व अब कैसे करेंगे, ये एंटी log आ गया, हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब जब बाकी बचेगा और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसको अलग करेंगे और इनको अलग, -1 -2 हो जाएगा। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें तो आएगा -0.0482 -0.0482 +1। तो ये हमारा आंसर आया, प्लस में आएगा 0.9518। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आंसर प्लस में, कैलकुलेटर के आगे कोई साइन नहीं है, नेगेटिव का नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब ये मंटीसा और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स का काम एंटी लोगार्थम में डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए होता है और मंटीसे का काम जैसे हम उसकी वैल्यू निकालने के लिए होता है। अब जब हमें एंटी log लेना है तब ये हम एंटी log ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब हम इसकी वैल्यू निकालने लगे। ठीक है, अब आप वही दोबारा लोगार्थम वाला टेबल यूज़ करेंगे। उसमें एक और टेबल आता है अगले पेज पे, उस पर लिखा होगा एंटी लोगार्थम्स। ठीक है, एंटी लोगार्थम में उसी तरह ये आपने जोड़ा बनाना। आप देखेंगे एंटी लोगार्थम में पॉइंट से वैल्यू शुरू होंगी और लोगार्थम में पॉइंट का इस्तेमाल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा पॉइंट के बाद ही जोड़े बनाने। तो आप देखें 0.95 को हमने कहाँ पे देखना है, 1 में देखना है। 0.95 को अगर हम 1 में देखें तो 8933 आता है। 0.95 को 1 में देखें 8933 आ जाएगा। उसके बाद बचा 8, तो 8 डिफरेंस वाले कॉलम में जब आप देखेंगे तो वो आ जाएगा 8 में 17 +17।
ठीक है, तो हमने क्या किया, 0.95 को 1 में देखा, ये आया, फिर 8 में देखा 17। अब इनको हम ऐड करके लिखेंगे, 7 और 3 10, 0 1 8 7 3 1 4 और 1 5, 8950 आ गया। अभी ये हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, अब हमने क्या करना है, ये बच गया, इसका काम क्या है, डेसिमल पॉइंट, इसका काम सिर्फ डेसिमल पॉइंट लगाना है। ये यूज़ होगा सिर्फ डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए। जो क्राइटेरिस्टिक्स होगा उसमें आपने हमेशा पॉइंट लगाने के लिए खुद से एक खुद से एक जमा करना है, कोई भी वैल्यू है, 1 है 2 है 3 है -2 है, एक हमेशा पॉजिटिव करनी है। ठीक है, जो क्राइटेरिस्टिक्स है पॉइंट लगाने के लिए उसमें आपने हमेशा खुद से एक पॉजिटिव करनी है, ये उसका रूल है पॉइंट लगाने के लिए, एंटी लगाता हूँ। ठीक है, सिर्फ क्राइटेरिस्टिक्स में ऐसा करना है। ठीक है, तो अगर हम -2 में एक ऐड करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रफ अमल में हम कर लेते हैं, -2 में एक ऐड करें, आंसर आ जाएगा -1, आंसर आ गया -1। -1 आएगा तो उतने 0 लगा के पॉइंट लगाना है। ठीक है, -2 आएगा तो उतने 0 लगा के आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो -1 आया तो इसका मतलब एक 0 लगा के हमने पॉइंट लगाना है, ये 0 लगा और ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और इस पॉइंट को नुमायां करने के लिए आप खुद से 0 लगाओगे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक बार यहाँ से दोबारा देख लें कि अगर पॉइंट यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में एक हमेशा प्लस करोगे, जितने अदद आएंगे उसमें प्लस किया, -1 आया, अगर -1 आएगा तो एक पॉइंट 0 लगा के पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट। और अगर +1 आता, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 में एक जमा करे 2, फिर 2 अदद के बाद 1 2, फिर यहाँ पे पॉइंट आना है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट्स करें। अगर कमेंट्स नहीं कर सकते तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें, तो मज़ीद आपकी जो कन्फ्यूज़न होगी वो दूर कर देंगे। और मज़ीद क्वेश्चन समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आज के लिए यही क्वेश्चन करना है। अल्लाह हाफ़िज़।